हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बैठी हूँ बात करने के लिए। तो कोई व्लॉग वैसे स्टार्ट नहीं कर रही, तो मैं आज आपसे अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट की मैंने शेयर की थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में देख सकें आप कि मेरा जो सेकंड प्रेगनेंसी थी वो क्या मेरा सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो आप सब जानते हैं कि मुझे 2 बेटियां हैं। तो मैं आपसे जर्नी शेयर करना चाहती हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की, कि मुझे 2 बेटियां हैं और मेरी एक जो बेटी है, पहली बेटी है, वो 6 साल की है और छोटी वाली बेटी अभी अक्टूबर में, अब अक्टूबर आएगा 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी में 4 साल का डिफरेंस है। तो मैंने कंसीव किया जब मेरी बेटी हो गई थी 4 साल की। मेरी बड़ी बेटी हो गई थी 3.5 साल की थी जब मैंने कंसीव किया था। 3.5 साल की थी जब मैंने कंसीव किया। तो खुश होते हैं हर पेरेंट जब देखो, फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स बनते हैं उसकी खुशी एक अलग होती है, सेकंड टाइम पेरेंट्स बनते हैं उसकी खुशी अलग होती है। मैंने इतने साल बाद इतना लंबा डिफरेंस इसलिए रखा क्योंकि हर कोई समझता है, डॉक्टर भी इस चीज़ को कंसल्ट करते हैं कि अगर आपको 3.5 या 4 साल का मिनिमम ऑपरेशन में, आप 3 साल का गैप होना चाहिए। तो वही मैंने गैप रखा अपना, बल्कि 3 से ज़्यादा हो गया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड खुश थे काफ़ी कि सेकंड दूसरा बच्चा आ रहा है। और हमने जब हमारी पहली बेटी हुई थी तब भी हमको ये था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, कि हमें जो भी बच्चा हमारा हो वो एकदम स्वस्थ हो। जो आजकल हम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सब सुनते हैं कि कितना ज़्यादा बच्चों के अंदर कभी कुछ कमी ये चीज़ होती है और प्रीमैच्योर बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने बस यही चाहा था, हमारा फर्स्ट बच्चा था, पहली बेटी थी, तब भी हमें पता नहीं था कि क्या है। और सेकंड बच्चा भी जब हमारी दूसरी डॉटर थी तब भी हमने यही चाहा था कि हमारे जो भी बच्चा हो ना वो स्वस्थ हो। बस हम ये चाहता, बाकी जो भगवान देता है, देखो जो देता है वो हमारे सोच समझ के देता है। हम नहीं कह सकते कि लड़की दे लड़का दे, और हर किसी को एक कंप्लीट फैमिली चाहिए होती है। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया तो सब कुछ कंफर्म। पहले तो हम किट में ही चेक करते हैं, आजकल सब लोग घर पे किट में ही चेक करते हैं। किट में चेक किया और करने के बाद फिर हम लोग कंफर्म हो गए कि ये ऐसे ऐसे बात है, और हम लोग फिर डॉक्टर के पास जाने लगे कंसल्ट करने के लिए कि इस तरीके से डॉक्टर ने सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब चीज़ें, हमारे सारे टेस्ट मेरे कर दिए, अल्ट्रासाउंड भी कर दिया। कंफर्म हो गया कि बच्चा और मैं दोनों एकदम ठीक ठाक है। 3 महीने बीत गए इस तरीके से, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगी, बहुत ही ज़्यादा। और क्योंकि फर्स्ट जब बच्चा होता है, मेरा पहला बच्चा जो था वो सी सेक्शन से था। सी सेक्शन से जो होता है बच्चा, आप लोग भी पता होगा कि उसमें आपको ज़्यादा केयर नहीं मिलती, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको खाने पीने के लिए, और फिर बाद ही हो जाती है, बाद में किसी के लिए भी कुछ नहीं होता। तो फिर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी, और मुझे जब मेरा 3 महीने बाद दोबारा मेरा से ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें मुझे डायबिटीज़ आ गई। जो एक आ जाती है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो डायबिटीज़ आ जाती है, मुझे वो डायबिटीज़ आ गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मेरी बहुत ज़्यादा, जो सेकंड प्रेगनेंसी थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे उस प्रेगनेंसी में। और फिर उसके अंदर मुझे डायबिटीज़ आ गई। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज़ है, और आपको क्या पहले से ही डायबिटीज़ है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है पहले से। और क्या आपको, आपके घर में आपको मतलब जो ब्लड रिलेशन होता है, ज़्यादा तो डायबिटीज़ उनको होती है। तो मेरे मम्मी पापा में दोनों में से किसी को भी, मतलब मेरे जो मायके में किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, मेरी सास को यहाँ पे डायबिटीज़ है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला इंसुलिन तो नहीं दे सकते हम, प्रेगनेंसी में इंसुलिन नहीं दे सकते क्योंकि वो ठीक नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हो तो, जैसे कि आपको चीनी नहीं खानी, चाय पीते हो तो फीकी पियो, वरना अदरवाइज़ आप चाय को अवॉइड कर दो। और जो भी, जिस फ्रूट में ज़्यादा स्वीटनेस है वो फ्रूट मत खाओ, राइस मत खाओ, और बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, आलू मत खाओ।
ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने मेरी बंद कर दी। जूस बाहर जूस वग़ैरह तो ख़ैर ले कुछ भी मतलब सब चीज़ मेरी बंद कर दी और मैं कुछ भी नहीं खाती थी। अगर मैं थोड़ा-सा भी कोई फ्रूट खा लेती थी तो मेरे को तभी दिक्कत हो जाती थी, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर डॉक्टर के पास हम जाते रहते थे और पहले जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उससे ज़्यादा मैं डॉक्टर को जाके फिर कंसल्ट करने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। और दिक्कत रहने के बाद फिर अंदर से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी मेरी, बहुत ज़्यादा वीक थी। फिर टाइम आ गया, धीरे-धीरे 9 महीने कंप्लीट हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, दोबारा से सारी चीज़ें टेस्ट हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो प्लेटलेट्स है ना वो भी कम हैं, प्लेटलेट्स भी कम हैं और आपको डायबिटीज़ भी है, आपकी प्लेटलेट्स भी कम है, तो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। मैंने पहले जो मेरी बेटी हुई थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, दूसरी बेटी भी मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है। क्योंकि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे इतना तो इसलिए हमने गवर्नमेंट में ही कराया। और क्या फ़ायदा मैं यहाँ पर बोलूँ कि बड़ी-बड़ी फेंकूँ कि नहीं ये चीज़ करी, वो चीज़ करी, क्यों आप लोग तो कोई भी तो कुछ करने आएगा ही नहीं ना, तो जो चीज़ करनी है सेल्फ से ही करनी है ना, तो इसलिए झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने बोला हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, लेकिन जिस पहले हॉस्पिटल में मैं गई थी वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आपने नाम भी सुना हो तो गुरु तेग बहादुर, जीटीबी के नाम से जानते हैं उसको, उस हॉस्पिटल में मेरी बड़ी बेटी हुई थी। तो फिर मैं दोबारा जब दूसरे हॉस्पिटल में गई तो उस हॉस्पिटल में है ना मैंने बहुत ज़्यादा केस ख़राब देखे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, मेरा ऑपरेशन हो गया था, इसलिए मैं चाहती थी कि जब मैंने 4 साल का गैप रखा है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सेकंड डिलीवरी जो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत फ़ेस की थी अपने फर्स्ट ऑपरेशन में। बहुत दिक्कत होती है, आप उठ नहीं सकते बेड से, वेट नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और अब सेकंड प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मेरे पास एक बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज़्यादा है, तो आपको देखना पड़ता है कि आप खुद समझ सकते हैं, जिनका सी सेक्शन हुआ है आप समझ सकते हैं कि पहले बच्चे में और जब आपकी दूसरा बच्चा होता है तो आप कहाँ होते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं। जो चीज़ इस चीज़ से अंडरस्टैंड है, जो जो भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने बोला कि मैं इस हॉस्पिटल में अपना नाम नहीं लिखवाऊँगी, तो मैंने दूसरे हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया। मैं दूसरे हॉस्पिटल में ही जाती थी हमेशा। और फिर वो हॉस्पिटल बड़ा तो है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें सर्जरी वग़ैरह सब चीज़ होती है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन फिर जब मेरी प्लेटलेट्स कम थी, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी, तो डॉक्टर ने मुझे फिर से उठा के उसी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। हम लोग गए थे, सुबह डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। मेरी बेटी हुई थी सैटरडे को और मैं थर्सडे को चली गई थी। मतलब 2 दिन पहले बता रही हूँ मैं, 2 दिन पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप सुबह खाली पेट आना, कुछ भी मत खा पी के आना। और नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पे। 5वें नवरात्रे को मैं गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आना आप खाली पेट आना, कुछ भी खा के मत आना। और टेस्ट अगर सारे नॉर्मल हो तो उस दिन ही हम ऑपरेशन कर देंगे। लाइट चली गई, ऑपरेशन कर देंगे। तो फिर मैं 5वें नवरात्रे को एडमिट हो गई थी। एडमिट होने के बाद 5वें नवरात्रे को मैं चली गई थी, एडमिट हो गई थी। एडमिट होने के बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल में। हमने घर पे फ़ोन कर दिया था कि ऐसे-ऐसे बात है। और फिर हम आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरीके की फ़ैसिलिटी होती है, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनके लिए सब बराबर होते हैं। और हमारी कोई ऐसी सोर्स भी नहीं थी, कोई जान-पहचान भी नहीं थी कि जो हमारा जान-पहचान से कोई काम हो जाए। जिस हॉस्पिटल में हमारी जान-पहचान थी वो काफ़ी दूर था, तो हम वहाँ नहीं जा सकते थे। तो वहाँ पर हम इस तरीके से चले गए। जाने के बाद घर पे फ़ोन कर दिया, फ़ोन करने के बाद सुबह से मुझे शाम हो गई। सुबह से इतनी टेंशन थी कि मैं तो खुशी-खुशी गई थी। घर से मैं बहुत खुशी-खुशी गई थी कि मैं थोड़ा इमोशनल तो थी, लेकिन मैं बहुत खुशी-खुशी गई थी कि आज मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और आज जो भी कुछ एक सरप्राइज़ आपके सामने आ जाएगा, आपके बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा, कोख से गोद में आ जाएगा। तो मैं बहुत खुश थी और जाने के बाद ऐसा हमारे साथ हुआ। होने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर चले गए, हम लोगों ने वहाँ पे अपने सारे पेपर दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको इस तरीके से तो मतलब नहीं ले सकते, अभी तो टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। और प्लेटलेट्स सारी कंडीशन देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी सीरियस नहीं ले सकता आपको। और प्राइवेट के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, और फाइनेंशियली हम रेडी नहीं थे प्राइवेट के लिए। तो
उसके बाद हम लोग चले गए। जाने के बाद उन्होंने बोला आप वेट करो, तो मेरे हस्बैंड ने बोले तुम सुबह से भूखी हो। और मुझे ना वोमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था और घबराहट, मेरे को ना वीकनेस होती है ना, तो मेरे को घबराहट होती है और मैं सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। अब मैं वो वाला सीन याद कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट सी हो रही है। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं कुछ खा लूँगी, क्योंकि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पता नहीं अभी कितनी देर लगती, क्योंकि हमने पहली बेटी की भी बार देखा है ना, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया था, बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया था। इतनी जल्दी से ऑपरेट नहीं करते। प्राइवेट हॉस्पिटल एक अलग होते हैं, गवर्नमेंट एक अलग ही होते हैं। जिन लोगों की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। तो मैं चली गई। जाने के बाद मैंने डॉक्टर को बोला, उन्होंने मुझे इंटरनल वगैरह सब कुछ चेक करा। कह रहे सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आपको ऑपरेशन नहीं होगा, आप प्लेटलेट्स लेकर आओ। भाई हम वहाँ बैठ गए, वो कुछ भी ना देखे, हम ऊपर गए जहाँ पे हम इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में उन्होंने हमें एडमिट नहीं करा। फिर मैं ऊपर वार्ड में गई, वार्ड में भी उन्होंने बोला प्लेटलेट्स लेकर आओ, ऐसे एडमिट नहीं करेंगे। हम बोले कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड थे और मेरा भाई था। बाकी हमने सबको घर पे भेज दिया था कि जब वो लोग एडमिट कर लेंगे तब हम आपको बता देंगे। तो बार-बार मैं, मेरे भाई, कभी मेरे हस्बैंड, मैं बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बार-बार पूछने के लिए जा रहे कि अब बताओ क्या करें? उन्होंने बोला नहीं आप प्लेटलेट्स लेकर आओ। पूरा दिन चला गया था 30 तारीख का, फिर था 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ये लोग पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे थे, पूरे दिल्ली में घूम रहे थे। इनको कहीं पे प्लेटलेट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर है दिल्ली का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तब वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं है, बोल रहे हैं कि जो ब्लड बैंक में बैठता है वो बंदा नहीं आया, ये नहीं आया। मतलब बहुत सारे वो लोग बहाने बता रहे थे। और लोग हम कहाँ से, फिर मेरे भाई ने कहीं ब्लड डोनेट किया, क्योंकि मेरी जो पहली बेटी थी उसमें मेरे हस्बैंड ने ब्लड दिया था, तो उनको काफ़ी वीकनेस हो गई थी उस टाइम पे। तो इस बार मेरे भाई ने ब्लड डोनेट किया था और वहाँ से उसको प्लेटलेट्स मिल गई थी। फिर वो प्लेटलेट्स लेकर आए। जब मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने कहा डॉक्टर मैं यहीं पर ही गिर जाऊँगी, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा डॉक्टर मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जब जाके उन लोगों ने फटाफट से मुझे देखा, मेरा बीपी एकदम डाउन चला गया था, मैं एकदम से गिरने वाली थी, बीपी एकदम मेरा डाउन चला गया था। फिर मैंने कहा डॉक्टर मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ नहीं। उन्होंने ग्लूकोज़ चढ़ाया, ग्लूकोज़ में इंजेक्ट किया, तब जाके मैं थोड़ा-सा खड़ी हुई। फिर उन्होंने पूरा 1 तारीख की पूरा दिन ले लिया, अब ले जाएँगे, अब ले जाएँगे, पहले उसको ले जाएँगे, उसको ले जाएँगे, उसको ले जाएँगे, उसको ले जाएँगे। इस तरीके से करते-करते उन्होंने मेरा दिमाग एकदम से ख़राब कर दिया। और फिर जब वहाँ पर आस-पास में आप किसी का केस ख़राब देख लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। आपका मन करता है बस यहाँ से तू भाग ले, अब तुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, अब बस तू यहाँ से भाग ले। ऐसे कई केस उस हॉस्पिटल में बहुत ख़राब होते हैं, तो इसलिए मैं चली गई कि मैं यहाँ नहीं लेटूँगी, मैं वहाँ लेटूँगी। मुझे पंखा चाहिए था, घबराहट हो रही थी, अभी भी है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वहीं पर ही हूँ, तो मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला कि अब मतलब मैं जा रही हूँ और जाने के बाद मैं वहाँ पर अंदर बैठूँगी, मेरे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा। फिर मेरे बार-बार कभी बाहर से कोई पूछ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग, अभी एडमिट नहीं, मतलब एडमिट तो कर लिया था, बेड दे दिया था उन्होंने। बेड देने के बाद उन्होंने मुझे ऑपरेट के लिए नहीं बोला था। पूरी रात चली गई, पूरी रात चली गई, मुझे नींद ना आए, कुछ भी ना हो, बस ये हो जाए कि बच्चे मुझे एडमिट, मेरा ऑपरेशन कर दें। उन्होंने बोला कि हम नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, नॉर्मल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम लोग नॉर्मल का रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक और बच्चा था, खुदा ना ख़ास्ता कोई बात हो जाए तो क्या करेंगे? एक माँ जो बच्चे के लिए होती है वो और कोई नहीं हो सकता, तो हमने नॉर्मल का चांस बिल्कुल भी नहीं लिया। मैंने फिर दोबारा से मेरा सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन हुआ, उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर अगले दिन वो लोग मुझे ऑपरेशन के लिए लेकर गए, वहाँ पर जाके उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। सब लोग बहुत घबराए हुए थे, बस यही सोच रहे थे सब लोग कि फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड के दिमाग में बस यही था कि कुछ भी बच्चा हो, वो स्वस्थ हो और ठीक हो। देखो फैमिली कंप्लीट होने का होता है, लेकिन हमारी फर्स्ट जो हमारे माइंड में है ना, हमारे दोनों बच्चे हुए हैं, बस हमारे माइंड में ये था कि हमारे बच्चे एकदम शारीरिक रूप से ठीक हो बस, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। वो मस्त मेंटली और फिज़िकली वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक हो, बाकी तो जो ऊपर वाला करता है वो अच्छा ही करता है। तो यही चीज़ हम चाहते थे। और फिर हम ऑपरेशन के लिए लेकर गए, और अंदर फिर जब ऑपरेशन हुआ तो मैं पूरा होश में थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि किस तरीके से हो रहा है। वो लोग पहले पैर पे मेरे पैन वैन उन्होंने एकदम से सारा सुन्न कर दिया था। फिर वो मेरे पैर पे पैन वैन चलाया उन्होंने, मुझे बोला, मैंने बोला फ़ील हो रहा है। फिर उन्होंने फिर बोला, मैंने कहा मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा। फिर उन्होंने काट दिया और उसके बाद मेरी बेटी को दिखाया, इस तरीके से बोला क्या है? मैंने कहा बेटी है। कह रहे आपको क्या चाहिए था? मैंने कहा मुझे चाहिए था जो मेरा बच्चा हो वो ठीक हो, स्वस्थ हो बस। तो ठीक है, फिर उसके बाद मुझे वार्ड में वहाँ पे उसी जगह पे
कुछ टाइम के लिए आपको वहीं पर ही रखते हैं आईसीयू के अंदर। यहाँ पे सब कुछ लगा वगा के रखते हैं, आपको पल्स रेट वगैरह सब कुछ चेक करते रहते हैं। फिर जब आप थोड़ा नॉर्मल हो जाते हो तो फिर आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। सबको पता चला बेटी हुई है, लोग आए, जो आस-पास रिश्तेदार रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी का घर वाले आए, बेटी हो गई, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लोग तसल्ली देते हैं, जब दूसरी बेटी है तो लोग तसल्ली देते हैं, उनका कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो दूसरी बेटी हुई थी वो भी मेरे सी सेक्शन से हुई थी, और अब मेरे को 2 बेटियाँ हैं, वानी और योगिता। तो वानी का नाम तो वानी आप जानते हो, योगिता को हम यशु कहते हैं। दोनों बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी एक बेटी का बर्थडे आता है 19 अप्रैल का, और एक का आता है 2 अक्टूबर का। फर्स्ट बेटी और जो मेरे पहला डिलीवरी और दूसरी डिलीवरी के बीच में मेरे साथ एक और दिक्कत हुई थी, उसके ऊपर भी अगर आप बोलोगे तो मैं व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ अगर जाते-जाते प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है मेरे लिए। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि है ना, मेरी जब से दूसरी बेटी हुई है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती बहुत सारी चीज़ों को, अंदर से घबरा जाती हूँ, अंदर से वीक महसूस होता है मुझे बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती और भी नहीं कर सकती, मुझसे अब नहीं होता। पता नहीं क्यों क्या हो गया है मेरे को, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को 2 बेटियाँ हैं तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, उनके साथ अपनी लाइफ़ एन्जॉय करना चाहती हूँ। बहुत कुछ जो मैंने अपनी लाइफ़ में मिस किया, मैं उनके साथ वो वाली चीज़ें करना चाहती हूँ। तो दोस्तों बस मैं आज ये मेरा व्लॉग मैं आज ही इसको डालूँगी। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में। तो